गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम अपनी जो सेकंड थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम, उसको पढ़ते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसकी क्या स्टेटमेंट है, ये क्या कहती है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये क्या कहती है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल divides the opposite side divides the opposite side in the ratio of the side in the ratio internally divide the opposite side internally divides the opposite side internally in the ratio of the side containing the angle ratio of the sides containing the angle। ठीक है, मतलब जो आपकी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, मतलब आपकी जो ट्रायंगल है उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा? डिवाइड करेगा किसको? अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल को। किस रेशियो के अंदर? इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। मतलब जो आपका वो एंगल है वो जिन दो साइड को कंटेन करता है उन दोनों साइड के रेशियो में उस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर क्या करेगा? सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा। मतलब इस थ्योरम का कहने का क्या मतलब है कि ट्रायंगल का किसी भी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर क्या करेगा? सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। मतलब आपका जो एंगल है उस एंगल को जो दो साइड कंटेन करती हैं उन दोनों साइड के रेशियो के अंदर उस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को क्या करता है? डिवाइड करता है। मतलब मेरी बात को फिर सुन लीजिएगा, ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर क्या करता है? जिन दो साइड को वो खुद कंटेन करता है उन दोनों साइड के रेशियो में सामने वाली साइड को डिवाइड कर देता है। मतलब किसी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर खुद जिन दो साइड को कंटेन कर रहा है उन दोनों साइड के रेशियो में सामने वाली साइड को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस चीज को अब हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे कि इस स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूव करें कि भाई किसी ट्रायंगल के एक इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर अपोजिट साइड को खुद जिन दो साइड को कंटेन कर रहा है उन दोनों साइड के रेशियो में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ट्रायंगल के किसी भी इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर क्या करेगा? सामने वाली साइड को खुद जिन दो साइड को कंटेन कर रहा है उन दोनों साइड के रेशियो में डिवाइड कर देगा। अब देखो हम इस चीज को कैसे प्रूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, मैंने ये साफ कर दिया है। इसके अंदर हमें क्या गिवन होगा? एक ट्रायंगल ए बी सी इन विच, मैं कोई एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा इधर कर लो। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, मैंने एक ट्रायंगल ली ए। इस थ्योरम के अंदर आपको क्या गिवन है? ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी। ठीक है, a triangle ABC in which AD is the bisector of, या AD is the internal bisector of क्या? एंगल A। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, जिस ABC ट्रायंगल का ये क्या है? AD इंटरनल बाइसेक्टर है। अब हमें यहां पर इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है ये खुद जिन दो साइड को कंटेन करता है इन दोनों साइड के रेशियो में ये सामने वाले साइड को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ये जो आपका इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, ये खुद जिन दो साइड को एंगल कंटेन कर रहा है। समझ में आ गई? किसी भी एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर क्या करता है? खुद जिन दो साइड को ये एंगल कंटेन करता है इन दोनों साइड के रेशियो में सामने वाली साइड को उस एंगल का बाइसेक्टर क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। इसका मतलब हमें यहां पर क्या प्रूव करना पड़ेगा कि AP बाई AC जिन दो साइड को ये एंगल A कंटेन करता है इन दोनों साइड के रेशियो में, मतलब
जिन दो साइड को ये एंगल ए कंटेन करता है, इन दोनों साइड के रेशियो में इस एंगल ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये सामने वाली साइड बीसी को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब ए बी बाई ए सी के रेशियो में ये इस इंटरनल एंगल ए का बाइसेक्टर किसको डिवाइड करेगा? बीसी को। तो ए बी बाई ए सी के रेशियो में बीसी को कैसे डिवाइड करेगा? बी डी बाई डी सी के इक्वल प्रूव कर देगा। मतलब ए बी बाई ए सी किसके इक्वल प्रूव करनी है? बी डी बाई डी सी। अगर आपने ए बी बाई ए सी को बी डी बाई डी सी के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है ना, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि भाई इस एंगल का ये जो बाइसेक्टर है, ठीक है, ये अपोजिट साइड को, ये एंगल जिन दो साइड को कंटेन कर रहा है उन दोनों साइड के रेशियो में अपोजिट साइड को क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर ये एंगल जिन दो साइड को कंटेन करता है उन दोनों साइड के रेशियो में अपोजिट साइड को क्या करता है? डिवाइड करता है। ये प्रूव हो जाएगा अगर आपने ए बी बाई ए सी को बी डी बाई डी सी के इक्वल प्रूव कर दिया। अब इस चीज का हम प्रूव कैसे करेंगे? मतलब इस चीज को बेटा प्रूव कैसे करूंगा मैं? देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो आपके पास एडी है, इसी एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो सी पॉइंट से, ठीक है ना। इस एडी के पैरेलल आप क्या करिए, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन करिए, ड्रॉ ए लाइन सीई विच इज पैरेलल टू एडी, ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट ए विद द पॉइंट ई। आपने क्या करना है, इसके अंदर प्रूफ के पहले आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या करना है बेटा ये प्रूव करने के लिए, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन, क्या लाइन ड्रॉ करनी है? सी विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल? एडी के पैरेलल, ठीक है। सच ये आपने जो सी लाइन ड्रॉ की है किसके पैरेलल ड्रॉ की है? एडी के पैरेलल। ज्वाइन प्रोड्यूस या उसके बाद ड्रॉ ए लाइन सी पैरेलल टू क्या? एडी। समझ में आ गई? meeting the line AB produced, ये AB पॉइंट को मिल जाती है ये जो आपकी C लाइन है, produced to the point E। जब AB को E पॉइंट तक बढ़ाया जाता है तब ये C लाइन AB के साथ क्या कर जाती है? मीटिंग कर जाती है, मतलब मीट कर जाती है। ये जो लाइन C है हम ये AD के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और ये C लाइन इस AB को मीट कर जाएगी E पॉइंट पर, जब इस AB को E तक बढ़ाया जाएगा। ये बात मैंने लिख दी है। अब मैं इसका क्या करूंगा बेटा? प्रूफ करूंगा। इस चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे कि AB बाई AC का रेशियो, मतलब ये एंगल जिन दो साइड को कंटेन कर रहा है इन दोनों साइड के रेशियो में इस एंगल का जो ये इंटरनल बाइसेक्टर है एडी, ये क्या करेगा? बीसी को डिवाइड करेगा। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे ए बी बाई ए सी को बी डी बाई डी सी के इक्वल प्रूव करना होगा। अगर मैं ए बी बाई ए सी को बी डी बाई डी सी के इक्वल प्रूव कर सकता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये एंगल जिन दो साइड को कंटेन करता है उन दोनों साइड के रेशियो में इस एंगल का बाइसेक्टर क्या करता है? अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है इसकी यूज करेंगे हम। कैसे? देखो मैं इसको मान लेता हूं कि ये वन एंगल है, ये एंगल 2 है, इसको 2 से डिनोट कर देते हैं, इसको 3 से डिनोट कर देते हैं, बेटा इसको 4 नंबर से डिनोट कर देते हैं, मतलब इन एंगल को नंबर दे दिए मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना तुम, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इस फिगर में जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो AD है ये इस कंप्लीट इंटरनल एंगल A का क्या है? बाइसेक्टर है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ, आप लिख दीजिएगा AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, क्योंकि AD एंगल A का बाइसेक्टर है। उसके बाद इस फिगर के अंदर एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल। अब ये क्यों है इसको समझना है। यहां पर एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। अब ये एंगल 2 और 3 आपस में कैसे इक्वल हुए? भाई ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर है। ये कैसे कह सकते हैं? देखो ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन, ठीक है, AD और C दोनों आपस में क्या है? पैरेलल, क्योंकि आपने जो ड्रॉ की है C वो AD के पैरेलल ड्रॉ की है। अगर AD के पैरेलल है C तो ये क्या है? AC, ट्रांसवर्सल। अब ये दो पैरेलल लाइन है AD और C, दोनों को AC ट्रांसवर्सल
दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो तुम यूं बताओ ये स्थिति कैसी है कि ये आपके पास AD है, ये आपका कौन सा है CE है, और इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करती है A और C पॉइंट पर, यही स्थिति है ना। तो अगर अब यूं लगा लो, अगर यूं बनाना चाहते हो तो यूं बना लीजिए कि ये आपके पास AD है, ये दूसरी CE है, इसको AC ट्रांसवर्सल क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट पर। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इस ट्रांसवर्सल के का इस ऊपर वाली पैरेलल लाइन के साथ इस डायरेक्शन में बनाया एंगल, और इस ट्रांसवर्सल का इस नीचे वाली पैरेलल लाइन के साथ इससे अपोजिट डायरेक्शन में बनाया गया एंगल, ये क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ट्रांसवर्सल अगर इन दोनों पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल, बिकॉज एंगल 2 और 3 दोनों के दोनों इस फिगर में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अब एंगल 1 2 के इक्वल, क्योंकि AD इस एंगल A का बाइसेक्टर है, 2 3 के इक्वल बिकॉज AD और C दोनों पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका क्या हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरी बात, जो एंगल 1 है और जो एंगल 4 है उसके बारे में बात करो। ये AD और ये CE दोनों पैरेलल हैं। अब ये तो आपके पास CE है, ठीक है ना, और ये कौन आपकी, ये बने बना दी AD, इससे नीचे ये कौन है AD, तो ये CE का E पॉइंट है और ये AD का A पॉइंट है, तो ये क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल है कि नहीं। ये जो लाइन आपकी ये पूरी क्या है, ट्रांसवर्सल है AD और CE के लिए। इसको आगे बढ़ा दो, जैसे आपका A पॉइंट रह गया ना यहाँ, इससे आगे बढ़ी हुई है। अब तुम बताओ कि ये जो लाइन है ये AD और ये CE, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर AD पैरेलल है CE के, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये क्या हो गया, ये आपके पास जो E पॉइंट है ये लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। ये AE क्या है आपका, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, एंगल 1 और ये एंगल 4, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये कैसे एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, समझ में आई। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में दोनों पैरेलल लाइन से ऊपर वाले एंगल का पेयर कोरस्पॉन्डिंग पेयर होता है, और ट्रांसवर्सल की सेम साइड में दोनों पैरेलल लाइन के नीचे वाले एंगल के पेयर क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल पे एंगल के पेयर होते हैं। वो पैरेलल का मुद्दा नहीं है, जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल अलग अलग दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन से कहलाते हैं, ट्रांसवर्सल की सेम साइड के अंदर दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर, दोनों लाइन के ऊपर वाले एंगल का पेयर या नीचे वाले एंगल का पेयर। जैसे मैं एक बार ये बता देता हूं, ये दोनों लाइन है और ये इन दोनों लाइन की क्या है, ट्रांसवर्सल। दो लाइन की ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो दोनों लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो ये क्या है, इन दोनों लाइन की ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के अंदर दोनों लाइन के ऊपर वाले एंगल का पेयर 1 and 2 आर कोरस्पॉन्डिंग पेयर। ये जो एंगल है 3, अगर ये एंगल 4 है तो दोनों लाइन के नीचे वाले एंगल के पेयर दीज आर कोरस्पॉन्डिंग पेयर, एंड 1 and 2 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आई। अब इधर भी होगा ऐसा ही कि भाई ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों लाइन से ऊपर वाले एंगल के पेयर 5 और 6 ऊपर वाले एंगल है दोनों लाइन के, और ये दोनों लाइन के 7 और 8 क्या है, नीचे वाले एंगल है। तो दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के अंदर दोनों लाइन से ऊपर वाले या नीचे वाले एंगल के जो पेयर होते हैं वो कैसे, क्या कौन से पेयर होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पेयर। तो अगर ये लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो जितने भी ये दो एंगल के कोरस्पॉन्डिंग पेयर बनते हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड के अंदर, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हर पेयर के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं अगर वो ट्रांसवर्सल क्या करे, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे। तो बताना मेरे को, अगर AD और C दोनों पैरेलल है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल है। तो देख लो, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड में इस पैरेलल लाइन से ऊपर वाला एंगल 4 है, और इस AD पैरेलल लाइन से ऊपर वाला एंगल कौन है, 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों, बी दीज आर ए कोरस्पॉन्डिंग पेयर या दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब समझो तुम बात को, एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 ही 4 के इक्वल है।
तो एंगल 1 अगर 2 के इक्वल है और एंगल 1 4 के इक्वल, तो इन दोनों बातों को कंक्लूड करूं तो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। समझ भाई, अगर इसको मैं फर्स्ट मानता हूं, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मानता हूं, इसको थर्ड मानता हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी इक्वेशन से वी गेट, हमें क्या मिलेगा बेटा, पहली और तीसरी इक्वेशन से जो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन है, एंगल 1 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। समझ में आई, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मान लिया फोर्थ इक्वेशन है। अब देखो ये आपका जो सेकंड इक्वेशन है, इसमें 2 3 के इक्वल, इसमें 2 4 के इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ध्यान से देखना 2 एंड 4, जो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन है, वी गेट, हमें क्या मिलेगा इस सेकंड और इस फोर्थ इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, इसमें एंगल 2 4 के इक्वल, तो बेटा एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल। अगर सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को देखता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर मिल जाते हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 1 4 के इक्वल, तो एंगल 2 एंड एंगल 4 आर इक्वल। एंड इफ एंगल 2 एंड एंगल 4 आर इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल भी है, एंगल 2 4 के इक्वल भी है, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। अब इस फिगर के अंदर हमने यहां तक क्या प्रूव कर दिया है कि इस फिगर में जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल कौन है, 4 है। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूं। मैंने यहां तक क्या प्रूव कर दिया है, आपने देख लिया इस चीज को कि एंगल 3 और एंगल 4 इस फिगर में एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। हमने यही प्रूव करना है, जहां तक कर लिया उतना हो चुका हमारा। अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो तुम एक बात बताओ, इन एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यही आया था। अब देखो तुम, एंगल 3 4 के इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल ACE, नाउ इन ट्रायंगल ACE, बड़ी बढ़िया थ्योरम है ये, इन ट्रायंगल ACE, ये जो ACE ट्रायंगल है इसके अंदर, नाउ इन ट्रायंगल ACE इफ एंगल 3 is equal to angle 4, this implies that AC is equal to AE. AC is equal to AE because sides opposite to the equal angles, equal opposite angles, equal angles are equal. मैंने क्या कहा है, ये आपके 9th की थ्योरम है कि अगर ACE ट्रायंगल के ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो इस एंगल के अपोजिट साइड AC और इस एंगल के अपोजिट साइड AE, ये दोनों भी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल की एक थ्योरम है कि दो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं और दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों एंगल के अपोजिट साइड भी आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो AC किसके इक्वल होगी, AE के इक्वल होगी। एंगल 3 4 के इक्वल है, तो इस ACE ट्रायंगल के अंदर मैं AC साइड को AE के इक्वल कह सकता हूं। यहां तक आपने कर लिया है। अब देखो इस चीज को कैसे यूज करेंगे कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि इस फिगर में जितना AC है उतना ही कौन है, AE है, हमारी कंस्ट्रक्शन के बाद। अब देखो आप इन ट्रायंगल, अब जो आपके पास ट्रायंगल है BCE, इन ट्रायंगल BCE, अब इस BCE ट्रायंगल, कंप्लीट BCE ट्रायंगल के अंदर इफ अगर AD इज पैरेलल टू CE, अगर AD इस ट्रायंगल BCE के अंदर, अगर इस BCE ट्रायंगल के अंदर AD किसके पैरेलल है, CE के पैरेलल है, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या अकॉर्डिंग टू BPT, जो हमने पहली थ्योरम पढ़ी है, अगर इस फिगर में AD और CE दोनों पैरेलल हैं, तो इस BCE ट्रायंगल में अगर AD CE के पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूं, BD by DC का जो रेशियो है वो BA by किसके इक्वल होगा, AE के इक्वल। दिस इज द रिजल्ट ऑफ थेल्स थ्योरम। क्यों? थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर इस BCE ट्रायंगल के अंदर एक लाइन AD है
जो इस BC ट्रायंगल की सी साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है। तो ट्रायंगल के अंदर की एक लाइन ट्रायंगल की अगर एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है तो वो ट्रायंगल के अंदर की लाइन बची हुई ट्रायंगल की दो साइड को अपने इंटरसेक्शन पॉइंट ए और डी के कोरस्पोंडिंग सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अगर ये एडी इस बीसी ट्रायंगल की सी साइड के पैरेलल ड्रॉ कर रखी है तो ये एडी इस ए और डी के कोरस्पोंडिंग बीसी और इस ट्रायंगल की बी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। इसका मतलब बीडी बाई डीसी का रेशियो एबी बाई ए के रेशियो के बराबर आएगा। अगर ये रेशियो बराबर है, पहली जो आपके पास पहले क्या आया है, AC और AE में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों रेशियो बराबर है, जितना AC है उतना ही कौन है, AE है। तो मैं इस AE को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, BD बाई DC इज इक्वल टू ये जो AE है BA लिख लो चाहे AB लिख लो, AE की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AC लिख सकता हूं। ठीक है, हेंस प्रूव्ड कर दिया ना। अरे यही हमने प्रूव करना था, क्या कि जो BD बाई DC का रेशियो है उतना ही आएगा वो जो रेशियो इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड का बनता है। तो यही हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर क्या करता है, अपोजिट साइड को डिवाइड करता है किस रेशियो में, जो रेशियो उस एंगल को कंटेन करने वाली दो साइड का बनता है। मतलब इस एंगल को कंटेन करने वाली दोनों साइड के रेशियो में इस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या करेगा, अपोजिट साइड को उस रेशियो में डिवाइड करेगा। किसी ट्रायंगल का जो एंगल होता है, ठीक है, उसको जो दो साइड कंटेन करती हैं, किसी ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसको जो दो साइड बनाती हैं उन दोनों साइड के रेशियो में उस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। ये हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है, 2017-18 के अंदर इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपकी 7 पॉइंट शायद इसमें 3 एक्सरसाइज है, 7.3 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट इसी पे हैं। आज आपने 7.2 का पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट और 7.3 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट, यही आपका होमवर्क है।